जब दर शहवार को पता चलता है कि मावरा वलीद से नाराज है तो वो फौरन मौके का फायदा उठाती है और अपनी गाड़ी में वलीद के घर पहुंच जाती है। वो सीधा उसके कमरे में दाखिल हो जाती है। वलीद हैरान होकर कहता है, दर शहवार तुम यहाँ क्या करने आई हो? दर शहवार रोते हुए कहती है, वलीद मुझे माफ कर दो और मुझसे दोबारा निकाह कर लो। मैं अपनी सारी जिंदगी तन्हा नहीं गुजार सकती। तुमने मुझे हर मुश्किल से निकाला है, हत्ता के उस शख्स को भी ढूंढ निकाला जिसने मेरी सहेली के पैसे लूटे। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूल सकती। अगर तुमने मुझसे शादी न की तो मैं अपनी जान दे दूंगी और इसकी जिम्मेदारी तुम पर होगी। वलीद परेशानी में कहता है, दर शहवार ये वही रास्ता है जिस पर तुम खुद को नुकसान पहुंचाओगी। इतने में पीछे से मावरा कमरे में आती है और दर शहवार को वलीद के साथ देकर उसके होश उड़ जाते हैं। मावरा के कदम डगमगाते हैं और वो बेहोश होकर गिरने लगती है। वलीद फौरन उसे पकड़ता है और अपनी गाड़ी में अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर फौरी इलाज करते हैं और कुछ देर बाद वलीद के पास आकर कहते हैं, मुबारक हो, मावरा माँ बनने वाली है। ये खबर सुनकर वलीद के चेहरे पर खुशी की ऐसी मुस्कुराहट आती है जो देखने के लायक होती है। इसी वक्त तैमूर अस्पताल में दाखिल होता है और वलीद को खुश देखकर हैरानी से कहता है, क्या हुआ? वो वलीद से कहता है, भाई मुझे माफ कर दे, मैंने आपकी बहन आयमा के साथ अच्छा सलूक नहीं किया, लेकिन अब मैं तौबा करता हूँ और आयमा को वापस ले जाना चाहता हूँ। वलीद हैरान होता है, फिर नर्म लहजे में कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तैमूर फौरन आयमा के पास जाता है। आयमा गुस्से में कहती है, जब तुमने मुझे घर से निकाला था तो अब लेने क्यों आए हो? तैमूर जवाब देता है, जिसने तुम्हें निकलवाया था उसकी हकीकत सब पर खुल गई है और वो कोई और नहीं बल्कि दर शहवार है। अब तुम मेरे साथ वापस चलो। आयमा कुछ देर सोचती है, फिर राजी हो जाती है और तैमूर के साथ घर आ जाती है। जब दर शहवार आयमा और उसके बच्चे को घर में देखती है तो हैरान रह जाती है, लेकिन तैमूर की माँ खुशी से झूम उठती है। तैमूर गुस्से में दर शहवार से कहता है, अगर तुमने आइंदा मेरी या मेरी माँ की जिंदगी में दखल दिया तो मैं तुम्हें इस घर से हमेशा के लिए निकाल दूंगा। ये सुनकर दर शहवार सख्ते में आ जाती है और कहती है, ठीक है, अब मैं कभी तुम्हारी जिंदगी में मुदाखलत नहीं करूंगी। इसी दौरान वलीद का फोन आता है। वो तैमूर से कहता है, मुबारक हो, मावरा के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई है, तुम दोनों फौरन अस्पताल पहुँचो। तैमूर और आयमा फौरन अस्पताल आ जाते हैं और वलीद को मुबारकबाद देते हैं। अचानक डॉक्टर आता है और कहता है, बच्चा बिल्कुल ठीक है, मगर मावरा बहुत ज्यादा ज़हनी दबाव का शिकार रहती है, इसलिए उसकी खास देखभाल जरूरी है। सब लोग कमरे में आ जाते हैं। वलीद मावरा को देखकर खुशी से कहता है, तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी दी है। इसी लम्हे तैमूर को एक कॉल आती है, दर शहवार का एक्सीडेंट हो गया है, वो अस्पताल में दाखिल है। तैमूर फौरन वहाँ पहुँचता है और पता चलता है कि दर शहवार का दिमागी तवाज़ुन बिगड़ गया है, उसकी याददाश्त खत्म हो गई है। यूं दर शहवार को उसके किए की सजा मिल जाती है। आखिरकार मावरा, वलीद, तैमूर और आयमा अपने बच्चों के साथ खुशगवार जिंदगी गुजारने लगते हैं।